ज़्यादा डेटा और सीक्वल के साथ खेलता हो तो एक दिन अचानक दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक साइन ही टू सिलेक्ट एवरी एट्रीब्यूट फ्रॉम गिवन सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो अलग भी सिंबल्स यूज़ कर सकते थे, लेकिन सीक्वल में हमने स्टार ही यूज़ क्यों किया? तो सबसे पहले जब IBM में 1970s में सीक्वल डेवलप हो रहा था, तब जो इंजीनियर्स थे वो ट्रेन हो चुके थे ऑलरेडी यूनिक्स ओएस पर। और सिंपली एक एग्जांपल बताता हूँ कि यूनिक्स में शेल स्क्रिप्टिंग में अगर हमको कोई भी एक डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स या फोल्डर्स है उनकी लिस्ट बनानी है, तो हम सिंपली यूज करते हैं कमांड एलियस एस्ट्रिक एलियस स्टार। सो व्हाट डज दैट मीन कि हम एवरीथिंग सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर ऑल सिलेक्ट कर रहे हैं। यूनिक्स के अलावा और डीप जाओ तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, इन सब में भी इस वाइल्ड कार्ड का, स्टार का, एस्ट्रिक का यूज होता था टू डिनोटिंग एवरीथिंग और ऑल, राइट। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एग्जांपल लाइक कर्ली ब्रेसेस ए कोमा बी कर्ली ब्रेस एंड उसके बाद स्टार मतलब एस्ट्रिक, तो इसका मतलब सिर्फ होता है कि ए और बी के जितने भी कॉम्बिनेशंस है उसको हम मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कौन से। तो इसका सिंपल मतलब स्टीफन क्लीन नाम के साइंटिस्ट ने निकाला था स्टार का यूज कि whenever we are, for example, what we are doing in theory of computation actually, for example, a raised to 0 equal to 1, a raised to 1 equal to a raised to 2 equal to a into a raised to 3 equal to a into a। मतलब यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब सिंपली स्टार को हमने मल्टीप्लिकेशन एज लिया प्रोग्रामिंग में भी, उसके बाद उसी स्टार को मल्टीपल फाइल्स के लिए यूज़ किया लिनक्स, यूनिक्स, आई मीन शेल स्क्रिप्टिंग में भी उसी वाइल्ड कार्ड को डाल दिया कहाँ पर, एसक्यूएल में, क्योंकि ये सारे लोग जिन्होंने बनाया सीक्वल वो ट्रेन हो चुके थे इसी बातों पर, इसी चीज़ों पर। तो सिंपली स्टार ही यूज़ किया टू सिलेक्ट एवरी एट्रीब्यूट इन सीक्वल। सिंपल। थैंक यू, बाय।